ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग की राशिफल लेके आई हूँ 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 का। देखिए, सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है, राहु वृषभ राशि में है और शुक्र जो है सूर्य की राशि में है। तुला राशि में सूर्य है नीच की अवस्था में, बुध वक्री, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा है केतु के साथ में। धनु राशि में गुरु का गोचर हो रहा है और मकर राशि में शनि है। साथ ही साथ जो मंगल है वो वक्री स्थिति में भी मीन राशि में है। तो ये ग्रहों की स्थिति है सप्ताह में। और पंचांग जो है, राशि वृश्चिक रहेगी। तिथि जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया है, नक्षत्र अनुराधा का पहला चरण है, योग आयुष्मान है और करण जो है गर है। ये पंचांग की स्थिति है। तो ये सप्ताह जो है किस तरीके से अपना रिजल्ट दे सकता है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मेष राशि वालों के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में सप्ताह का प्रारंभ करना होगा, क्योंकि अनावश्यक वाद विवाद, चिंताएं, स्वास्थ्य संबंधित कोई चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप अच्छे से सोच समझ करके फिर आगे बढ़िएगा। सप्ताह का मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से बहुत सहयोगी रहेगा। हायर एजुकेशन से संबंधित या अपने फादर से संबंधित भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कोई भी आपका धर्म, कर्म, आध्यात्म से संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपके लिए फेवर में जाने का आपको एक योग मिलेगा। और सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति लेकर के आएगा। इस समय पे सिर्फ आपको जो ध्यान देने वाली चीजें रहेंगी वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके लिए सप्ताह का लगभग पूरा टाइम, शुरुआत का समय छोड़ करके ठीक ठाक निकलने वाला है। इसके बाद जो दूसरी लगन और राशि वृषभ है। देखिए, वृषभ वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये आपके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से कोई बहुत शुभ संयोग बनाएगा। बहुत पॉजिटिव आपके लिए होगा बिजनेस के फील्ड में। किसी भी तरह की यात्राएं आप देखने को मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। विवाह से संबंधित कोई निर्णय करना है, उसके लिए भी पीरियड आपके लिए काफी फेवरेबल है। और सप्ताह के मध्य के समय में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अनावश्यक चिंताएं, वाद विवाद की स्थिति, इस तरह की चीजें आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य पीरियड में अगर आप किसी भी तरीके का शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम फेवरेबल रहेगा। आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये समय अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति न निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक दृष्टि से बहुत भाग्यशाली और शुभता भरा समय लेकर के आएगा। आपके हायर एजुकेशन, आपके धर्म, कर्म, आध्यात्म, फादर का पूरा सहयोग मिलना या फादर से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग रहेगा। आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या जो भी आपका इंटरनेट सर्कल से रिलेटेड काम है, वो सारी चीजें आपके लिए काफी फेवर में जाने का योग इस सप्ताह में बनेगा। इस तरीके से जो वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए भी पीरियड कुल मिलाकर के काफी अच्छा है। इसके बाद जो हमारी तीसरी लगन और राशि मिथुन है, मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, आपको सप्ताह के प्रारंभ में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति ना निर्मित होने पाए, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित जो चीजें होंगी उनका परिणाम आपके पक्ष में जाने के संयोग बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से काफी सहयोग मिलेगा। व्यापार में उन्नति होने के योग बनेंगे। कोई लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं या कोई भी ऐसी ट्रेवल देखने को मिल सकती है जो कि आपके बिजनेस के लिए काफी सपोर्टिंग हो। इस तरह का आपको सहयोग जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको इस सप्ताह में अपने विशेष रूप से अपना जो ससुराल पक्ष है उसके साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। किसी तरह का अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए और मानसिक चिंताएं ना हो, इन चीजों का आपको सप्ताह के आखिरी टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि उस पीरियड में कोई आपको अपने लाइफ में अनावश्यक ऑब्स्टिकल जैसी चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप विशेष रूप से अपने जो आपका ससुराल पक्ष है उस ओर से संबंधों को बहुत संभाल करके चलिएगा। और किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, सिर्फ आपको
अपने किसी भी लीगल जो चीजें होती हैं, कोई पेपर वर्क वगैरह है, उससे संबंधित जो चीजें रहेंगी उसको आप बहुत ही सावधानी के साथ में उस चीज को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, बहुत देख करके, समझ करके, पढ़ करके, इस तरीके से। इसके बाद जो चौथी लगन और राशि कर्क रहेगी, कर्क वालों के लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये आपके लिए संतान, आपकी बुद्धि से संबंधित चीजें, जो भी आपने कंपटीशन वगैरह दिया हुआ है उस ओर से काफी शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, आपकी क्रिएटिव फील्ड के लिए बहुत सपोर्टिंग रहेगा, उसके लिए कोई शुभता भरा परिणाम लेके आएगा। किसी भी तरह का जो आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड है या कोई आपने कंपटीशन वगैरह दिया है, एजुकेशन है, आपका संतान है, प्रेम संबंध है, उन सारी चीजों के लिए काफी शुभ परिणाम लेकर के आएगा। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको किसी भी तरह का कोर्ट केस या लीगल चीजें हैं उनसे संबंधित जो परिणाम है वो आपके पक्ष में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी से वाद विवाद की स्थिति ना निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से बहुत शुभता भरा परिणाम दिखा सकता है। साथ ही साथ आपके लिए कोई ट्रेवल वगैरह जो चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। धन का आपको सडन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके काफी प्रोग्रेस वाला टाइम आपको देखने को मिल सकता है जो कर्क लगन और राशि वाले लोग हैं। सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर तरह से शुभता भरा परिणाम लेके आ रहा है। इसके बाद जो पांचवी लगन और राशि सिंह है, सिंह वालों के लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वो आपके लिए जो आपका परिवार है, आपका जो कुटुंब है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपका रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, उनकी ओर से आपको बहुत संभाल करके चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना बनेगी कि इस पीरियड में आपका फैमिली मेंबर है उनसे आपका अनावश्यक वाद विवाद जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माता के साथ संबंधों में आपको बहुत ज्यादा संभाल करके चलना चाहिए। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर लें, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए अभी ये टाइम आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं है। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा ये आपके लिए आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए काफी शुभता भरा परिणाम लेके आएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपके शेयर मार्केट से संबंधित या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉटरी से रिलेटेड हो या फाइनेंस से संबंधित चीजें हैं उसके लिए परिणाम आपके लिए पॉजिटिव जा सकता है। कोई प्रेम संबंध है वो आपके लिए काफी सपोर्ट का काम करेगा, या जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है या कोई आपने कंपटीशन वगैरह दे रखा है उसके लिए ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने संबंधों को बहुत संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कोई आपका लीगल मैटर वगैरह होगा तो उसका परिणाम जो है आपके पक्ष में जाने की संभावना बन सकती है। ये टाइम पीरियड आपके लिए जो है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत शुभता भरा टाइम पीरियड रहेगा, आपके जॉब, सर्विस, इन सारी चीजों के लिए। फाइनेंस की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। सिर्फ जो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं वो अपना जो आपका घरेलू वातावरण है, जो आपके परिवार के अंदर के लोग हैं, जो आपका कुटुंब भाव है, उन लोगों से किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो छठवीं लगन और राशि कन्या है, कन्या वालों के लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये आपके लिए शुभता भरा एक विजय का समय लेके आ सकता है। आपके लिए छोटी मोटी यात्राएं भी देखने को मिल सकती हैं, अपने पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से, आपके कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगी। जर्नी भी जो होगी वो आपके फेवर में ही जाने का काम करेगी। वो जर्नी हो सकती है कि आपके एजुकेशन से संबंधित हो या आपके बिजनेस वगैरह से संबंधित यात्रा भी आपको देखने को मिल सकती है। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वहां पे आपको संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने मदर के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, उनसे आपकी जो रिलेशनशिप है वो नहीं बिगड़ने पाए, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना चाहिए। साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में ऐसी संभावना बन सकती है कि आप किसी तरह के अनावश्यक भय या चिंता, इस तरह की स्थितियां भी आपको मेंटल लेवल पे फेस करने को दिख सकती हैं। स्पेशली जो आपका परिवार का वातावरण है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ में आप अपने संबंध को बहुत संभाल करके चलिए, जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी समय रहेगा वो आपके लिए विशेष रूप से आपके जो आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी या जो भी आपने कंपटीशन वगैरह दे रखा है या आपके एजुकेशन से संबंधित, आपकी बुद्धि से संबंधित जो आपका संतान पक्ष है, उस ओर से कोई शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है, स्पेशली जो
शेयर मार्केट से संबंधित है, उस ओर भी आप प्लान कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपको ये हर तरह से शिक्षा से संबंधित जो परिणाम है वो आपके लिए पक्ष में जाने के योग बनेंगे। और साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, यदि आप किसी भी एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के राइटिंग फील्ड या जो भी क्रिएशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा काफी सपोर्टिव रहेगा। इस तरीके से जो मेष से लेकर के कन्या वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह का जो पूरा समय है लगभग ठीक रहेगा। लेकिन जब आपका चंद्रमा जो है आपके अष्टम और छठे भाव और चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अनावश्यक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने का काम करता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये जो राशिफल है बिल्कुल सामान्य गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो इसको आप सामान्य तरीके से ही लिया करें। फाइनल रिजल्ट के लिए आपकी जो जन्मकालीन पत्रिका है उसमें ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसको जरूर चेक करें, उसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट आता है। और साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो उसके लिए मेरी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, तो आप वहां जाकर के भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं जैसा आपको लगता है। आगे मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फिर कोई चीज लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।